हाय दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जहां पे मैं बात करने वाला हूं अपनी कुछ पुरानी मेडिसिन के बारे में जो मैं ले रहा था। ठीक है, आईबीएस के लिए और मुझे जो बैक पेन था, ठीक है, उसके लिए जो मेडिसिन ले रहा था उनके बारे में, क्योंकि मैं उनको फेंकने वाला हूं। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं वीडियो बना दूं ताकि लोगों को विश्वास हो सके कि हाँ, ये जो मेडिसिन है मैंने वाकई में इतनी मेडिसिन मैंने खाई है। ठीक है, तो ये मेडिसिन है, आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले दोस्तों मैं गेस्ट्रोलॉजी के पास गया था। ठीक है, जो लखनऊ में अजय कुमार चौधरी गेस्ट्रोलॉजी का है, उनके पास से दवाई करवाई थी 4 से 5 महीने। उसके बाद मैंने तो उसकी भी दवाइयाँ रखी हुई हैं। ठीक है, बट वो अब काफ़ी टाइम हो गया तो उसके केवल डिब्बे रखे हुए हैं, बट आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, फ़ोटो लगा दूंगा साइड में। उसके बाद मैंने ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ठीक है जी, ये दोस्तों जो बना के रखा था मैंने, तो इसमें 50 ग्राम करके इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, 8 चीज़ें थी। आप मान लो सौंठ थी, जीरा था, और क्या था, अजवाइन आपकी थी, और जीरा, सौंठ, अजवाइन और काली मिर्च थी। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में, और सेंधा नमक था। ठीक है, और आपका था ऐसे ही करके, मतलब चीज़ें थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है पूरे, तो ये मैंने पाउडर बनाया था। ठीक है, ये मैंने पाउडर बनाया था, थोड़ा सा यूज किया था। देखो, अगर नॉर्मल किसी को दिक्कत है तो उसको बेनिफिट करेगा, बहुत ज़्यादा आराम करेगा, बट आईबीएस के लिए नथिंग, जस्ट अ पाउडर। ठीक है, तो आईबीएस के लिए ये कुछ भी मायने नहीं रखता। पहली बार मैंने जब लिया तो बहुत बढ़िया पेट साफ हुआ, और 2 दिन तक तो मुझे मतलब यानी कि लैट्रिन नहीं जाना पड़ा, ना तो ब्लोटिंग हुई ना कॉन्स्टिपेशन। लेकिन उसके बाद फिर से ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हैवीनेस स्टार्ट हो गया। फिर मैंने मेडिसिन जो ऑर्डर करवाई थी वो थी डॉक्टर उपासना ओहरा मैडम की। ठीक है, जो आप यूट्यूब पर डालना, ठीक है, डॉक्टर उपासना ओहरा, उपासना की दुनिया नाम से चैनल है उनका। वहाँ से मेडिसिन मंगाई थी 4000 की 1 महीने की मेडिसिन का पूरा कम्बिनेशन था। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो क्या क्या मेडिसिन है। रिजल्ट क्या था, रिजल्ट बिल्कुल जीरो, नथिंग था, कोई फ़र्क नहीं था। खाओ तब भी वैसे ही, ना खाओ तब भी वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ आप ये देख सकते हो, ये कॉन्स्टिगोन करके है। ठीक है, इस सब आयुर्वेदिक नाम है। ठीक, हिंगवाष्टक चूर्ण, ये हालांकि हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है अगर किसी को पेट की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आईबीएस है तो भाई ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर किसी को पेट की दिक्कत है उसके लिए तो भाई रामबाण इलाज है, ये मेडिसिन है। लेकिन अगर आईबीएस है तो उसके लिए सिर्फ ये चूर्ण है और कुछ नहीं है। ठीक है, लिक्विड है और कुछ नहीं है, उसके लिए सब कुछ बेकार है अगर आपको आईबीएस है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल पेट की प्रॉब्लम है तो भाई ये रामबाण है, हिंगवाष्टक चूर्ण, जिसमें से नंबर 1 का मतलब चूर्ण होता है। तो अब मैं इन सबको फेंकने वाला हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये अभी कितना सारा पाउडर मैंने सिर्फ कितना खाया हुआ है ये। ठीक है, मैं ये सब फेंकने वाला हूँ क्योंकि कोई रिजल्ट इनसे नहीं मिला है। ये आप देख सकते हो कितना इसका प्राइस है, आपको मैं दिखा दूँ। ये 1599, बताओ, ये एक बॉटल की एमआरपी 1599 है। ठीक है, बट रिजल्ट इनसे कुछ नहीं मिला। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी सारी मेडिसिन ख़राब है, बट उन्होंने डायग्नोसिस अच्छे से नहीं किया, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, बट फिर भी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और हैवीनेस बना रहता है। तो सिंपल सा आईबीएस का ही सिम्टम्स था, तो उन्हें आईबीएस का ट्रीटमेंट करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। तो ये दवाइयाँ मेरे किसी काम की नहीं थी। लेकिन हालांकि उनका जो ट्रीटमेंट रहता है काफ़ी अच्छा, बेहतर रहता है। खासकर स्किन एलर्जी किसी को है तो वहाँ से अगर मेडिसिन लेता है डॉक्टर उपासना वाला तो बहुत फ़ायदा करेगा। पीसीओडी है और किसी को अगर स्किन प्रॉब्लम है तो मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्टर उपासना वाला से ट्रीटमेंट। हालांकि महंगा ट्रीटमेंट है, बट काफ़ी फ़ायदेमंद ट्रीटमेंट उनका है। ठीक है, उसके रिजल्ट हैं, कई सारे वीडियोज़ हैं, सब कुछ है, बट आईबीएस के मामले में भाई जीरो है, जीरो, कोई फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, इधर उधर मत भटको। ठीक है, किसी आयुर्वेदा पे जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे डॉक्टर उपासना ओहरा मैडम के, ठीक है, मेडिसिन लेने से पहले, बट मैं सच बता दूं कि यार उनसे बढ़ करके तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा शायद। यहाँ तक कि डॉक्टर नित्यानंदन करके जो हैं और भी बड़े बड़े जो हैं आयुर्वेदा के, वो कुछ नहीं हो उनकी मेडिसिन के आगे। ठीक है, तो बस यही कहूँगा कि आयुर्वेदा वगैरह के पास मत जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। ठीक है, और ये मेडिसिन मैं फेंकने वाला हूँ। और इसके बाद जब मुझे प्रॉब्लम थी, रीढ़ की हड्डी, बैक पेन में प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये मेडिसिन लेना स्टार्ट की थी। ये डॉक्टर डीएसपी वर्मा करके हैं हमारे महमूदाबाद में ही। ठीक है, लोहिया हॉस्पिटल करके हॉस्पिटल है उनका, तो उन्होंने यही मेडिसिन वगैरह दी थी, बट इसका भी कोई ख़ास रिजल्ट नहीं था। लेकिन हाँ,
इन्हीं के चक्कर में मैं पूरी तरीके से नाइट फॉल के कुएं में जा कर के मैं जा गिरा था बहुत तगड़े से। ठीक है, नाइट फॉल में के झंझट में और बुरी तरीके से फंसने में सबसे बड़ा रोल जो रहा भाई इन्हीं डॉक्टर का रहा। मेरे बैक पेन हो रहा था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं निकली थी। पहली बात तो मेडिसिन बड़ी महंगी थी, 2000 रुपये की मेडिसिन एक सप्ताह की, 1 वीक मेडिसिन 2000 रुपीज़, इतनी महंगी। और ये दवाइयाँ इतना गर्म करती थी कि मुझे हर दिन नाइट फॉल होता था आए दिन। लेकिन करूँ तो करूँ क्या, एक उधर दर्द था और बैक पेन बहुत ज़्यादा थी इसलिए। ठीक है, सही से मैं झाड़ू भी नहीं लगा पाता था, घर पे काम कर नहीं कर पाता था, तो उनकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मेडिसिन लेना ज़रूरी था। बट उन 2 महीनों के ट्रीटमेंट में मैं इतना परेशान हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, जो स्वप्न दोष और पहले नहीं था ऐसा, रेयर केस में कभी हो जाता था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करा इन मेडिसिन से, जो हड्डियों की मतलब यानी कि दवाइयाँ, जो कमर की दवाइयाँ चली बैक पेन की, उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मुझे झेलना पड़ा। 2 महीना इतना नाइट फॉल की प्रॉब्लम जिसका कोई जवाब नहीं। मैं घंटों हर घंटे पर अलार्म लगा के सोता था कि टॉयलेट लग गए और मैं टॉयलेट होके जाऊँ, क्योंकि टॉयलेट लगती थी मैं जान नहीं पाता था, और फिर ट्रिगर हो जाता था कि मतलब कोई सपना ऐसा ट्रिगर हो जाता था जिससे कि मैं पता चला कहीं टॉयलेट कर रहा हूँ और वो नाइट फॉल हो जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब थी। किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि ये कैसे हो रहा था मेरे साथ में। ठीक है, कुल मिला के ये था कि मतलब यानी कि हर घंटे पे मैं अलार्म लगाता था, 1 घंटे पे, लेकिन फिर भी नाइट फॉल हो जा रहा था। मैं काफ़ी परेशान चल रहा था उस समय पर। ठीक है, लेकिन क्या करता, कोई सल्यूशन मेरे पास नहीं था। हर घंटे पे इसीलिए लगाता था कि यार जग जाऊँगा, टॉयलेट हो आऊँगा तो हो सकता है नाइट फॉल ना हो, बट कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक हो गया है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या था, चलो इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ कि जब टॉयलेट लगती थी, ठीक है, तो वो टॉयलेट जो थी, प्रेशर जो उसका था, वो कुछ ऐसे ट्रिगर होता था मतलब, और कॉन्स्टिपेशन जो था IBS का, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब ब्लॉटिंग ज़्यादा होती थी तो बंधी हुई टॉयलेट आती थी, काफ़ी सारी समस्याएं थी, तो उन्हीं के चक्कर में ही ट्रिगर होता था माइंड से स्वप्न दोष। ठीक है, नाइट फॉल, वो सब कोई ना कोई सपना वो ट्रिगर हो जाता था ऑटोमेटिक, और वो ट्रिगर हो करके नाइट फॉल हो जाता था। फिर मैंने शाम को कम खाना स्टार्ट किया, काफ़ी वीडियोस देखा था तो पता चला कि 6 बजे के बाद खाना ही मत खाओ तो बिल्कुल कम मात्रा में भोजन लेना चाहिए। तो वैसा मैंने किया, तो मुझे राहत मिली, आराम मिला थोड़ा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मतलब इतना यार, सोचो मैं क्या क्या मैंने किया यार। हर घंटे पर अलार्म लगा के सोना, सोचो भाई नींद कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप सो ही नहीं पा रहे हो तो फिर क्या होगा। हर घंटे पे अलार्म लगा के मैं जग जा रहा हूँ। ठीक है, तो बड़ी नरक सी ज़िंदगी थी, और वहाँ से निकला कैसे, साइकेट्रिस्ट से। तो यही मैं बताऊँगा यार कि साइकेट्रिस्ट के पास जाओ अगर ऐसी प्रॉब्लम है IBS की, या फिर कोई और मतलब नाइट फॉल से रिलेटेड, सेक्स वगैरह से रिलेटेड, तो जाओ, सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। ठीक है, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा मतलब यानी कि साइनस है तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट लें, बात करें। ठीक है, बट ज़रूर जाएं। ओके दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, जहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर विदित सर, डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर संजय सर की ऑनलाइन फीस कितनी है, ऑफलाइन कितनी है, और कब कब वो देखते हैं, कितनी टाइमिंग, हर चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, जिससे लोगों की हेल्प हो सके। ओके दोस्तों।